हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको दारा शिकोह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कवर भारत सरकार तलाश कर रही है। केंद्र सरकार एक काम कर रही है, लेकिन उसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया है। वो काम है दारा शिकोह की कब्र तलाशना। 17वीं सदी के मुग़ल शहज़ादे दारा शिकोह की कब्र का मसला सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के काल के इतिहासकार मानते हैं कि शिकोह को मौत के बाद हुमायूं के मकबरे में कहीं दफन किया गया था, पर यह कब्र असल में कहाँ है, ये विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद क्यों है, ये जानने से पहले जानिए कि आखिर दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और सबसे ख़ास भी। इतना ख़ास कि शाहजहाँ ने कभी भी दारा को खुद से अलग नहीं किया, उन्हें जंग पर नहीं भेजा, उन्हें रियासतें संभालने की जवाबदारी नहीं दी, उनसे ऐसा कोई भी काम नहीं करवाया जिससे दारा को शाहजहाँ की नज़रों से दूर होना पड़े। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग की लेखक अवीक चंदा बताती हैं कि दारा हमेशा शाहजहाँ के दरबार में उनके सामने रहते थे। जंग से उनका सामना वैसे कभी नहीं हुआ जैसे शाहजहाँ के और बेटों का, ख़ासतौर पर औरंगज़ेब का, जो आगे चलकर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। दारा विचारक, प्रतिभाशाली कवि और सूफी संगीत में रुचि रखने वाले सहज से व्यक्ति थे। सैन्य मामले में उनकी कोई रुचि नहीं थी। चूँकि चालाकियों से सामना कम हुआ, इसलिए उनमें लोगों को परखने की शक्ति कम थी। जब दक्षिण में एक बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व करने की बात आई, तो शाहजहाँ ने औरंगज़ेब पर जवाबदारी डाली। मुराद बख्श को गुजरात की ओर और दूसरे बेटे शाह शुजा को बंगाल की ओर जंग के लिए भेजा, जबकि दारा उस वक्त शाहजहाँ के साथ रहे। शाहजहाँ ने दारा की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। उनके लिए अपने तख्त के पास ही शाह बुलंद इकबाल नाम से गद्दी बनाई गई। दारा को शाही कोष से रोज़ाना 1000 रुपये बतौर खर्च दिए जाते थे। इतिहासकार बताते हैं, दारा ये पैसा गरीबों और ज़रूरतमंदों पर खर्च करते थे। 28 मई 1633 को एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई, जिसने काफ़ी हद तक ये बता दिया कि हिंदुस्तान का अगला वारिस कौन हो सकता है। असल में दिल्ली के महल में हाथियों की लड़ाई का खेल चल रहा था। सुधाकर और सूरत सुंदर नाम के 2 हाथी मैदान में थे। जहां सूरत सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा, तो सुधाकर ने उसका पीछा शुरू किया। मैदान में हालत ख़राब होने लगी। हाथी भागते हुए 14 साल के औरंगज़ेब के पास पहुंच रहा था। औरंगज़ेब ने वहां से भागने की बजाय हाथी के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद काफ़ी मशक्क़त करके हाथी पर काबू पाया। जब हाथी उत्पात मचा रहा था, तब मैदान में शाहजहाँ के सारे बेटे और सैनिक उतर आए, पर दारा नहीं उतरे। इस घटना के बाद शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को गले लगा लिया। यह उनकी हिम्मत और बहादुरी का पहला नमूना था, जिसे दिल्ली की जनता ने देखा। हालांकि इतिहासकार राणा सफवी ने अपनी किताब में कहा है कि इस घटना के वक्त दारा बहुत दूर थे, इसलिए वह मैदान में नहीं पहुँचे। अगर इस वाक्य को छोड़ भी दें, तब भी एक और घटना है जो दारा के निर्णय पर सवाल पैदा करती है। दारा शिकोह ने एक बार जंग में हिस्सा लिया। उनके साथ जितने सिपाही, हाथी और हमलावर सैनिक थे, उतने ही साधु और तांत्रिक भी। दारा कंधार पर चढ़ाई कर रहे थे, जहां से एक बार पहले औरंगज़ेब परास्त होकर वापस आ चुके थे। फारसी सैनिकों के पास सशक्त सेना थी, वे जंग के लिए तैयार थे, जबकि दारा ने अपने सैनिकों से ज़्यादा तांत्रिकों पर विश्वास किया और उनकी मर्ज़ी से जंग शुरू की। हालांकि वे हार गए। ये निर्णय उनके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा असर छोड़ गया। शाहजहाँ के बाद तख्त पर बैठने के लिए औरंगज़ेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया। यह चलन उनके परिवार में नया नहीं था, क्योंकि शाहजहाँ ने भी सिंहासन पाने के लिए न सिर्फ अपने 2 भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया था,
बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने 2 भतीजों और चचेरे भाइयों को भी मरवाया था। उनके पहले शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने थे, इसलिए औरंगज़ेब का ये फैसला चौंकाने वाला नहीं था। उत्तराधिकार के लिए दारा और औरंगज़ेब के बीच जंग हुई। इस जंग में एक बार फिर दारा का निर्णय उनके लिए घातक साबित हुआ। जंग में औरंगज़ेब एक बड़े हाथी पर सवार थे और उन्होंने अपने हाथी के चारों पैर जंजीर से बंधवा दिए ताकि वो ना तो पीछे जा सके और ना ही आगे। जंग जारी थी। इस बीच किसी ने दारा से कहा कि हमारी सेना जीत रही है, अगर आप ऊंचे हाथी पर बैठेंगे तो मारे जाएंगे। दारा तत्काल हाथी से नीचे उतर गए। हाथी पर दारा की जगह खाली देखकर उनके सैनिक समझे कि वे मारे गए हैं और वे पीछे हट गए। तभी औरंगज़ेब के सैनिकों ने हमला तेज कर दिया। दारा के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। वे भागकर पहले दिल्ली गए और फिर वहां से पहले पंजाब और फिर अफ़गानिस्तान। वहां मलिक जीवन ने उन्हें छल से पकड़वाकर औरंगज़ेब के हवाले कर दिया। दिल्ली लाकर दारा को सड़कों पर घुमाकर बेइज्जत किया गया। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल इंडिया में लिखते हैं कि इस बेइज्जती के दौरान दारा का 14 साल का बेटा सिफिर शिको भी साथ था। बाद में दोनों को अलग कर दिया गया और फिर दारा शिको का सिर कलम कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि सिर कलम कर औरंगज़ेब ने उसे अपने पिता के पास तोहफे के तौर पर पहुंचाया था, जिसे देखकर वे अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि दारा शिको पर अब विवाद क्यों हो रहा है। असल में सिर कलम करने के बाद दारा का धड़ हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया था, जहां बादशाह अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन हैं, जबकि सर ताजमहल परिसर आगरा में कहीं दफन किया गया था और जहां बाद में अन्य तैमूरी वंश के शहजादों और शहजादियों को दफन किया गया था। बर्नियर अपनी किताब में बताते हैं कि औरंगज़ेब का मानना था जब भी शाहजहां की नज़र अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी, उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है। अब सारा विवाद इसी बात पर है कि आखिर दारा शिको की कब्र है कहाँ, क्योंकि उनकी कब्र पर असल में कोई निशान नहीं है। बाकी मुग़ल बादशाहों की तुलना में दारा हिंदुत्व प्रेमी थे। उन्हें भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म से प्यार था। वे इस धर्म को मानकर आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए औरंगज़ेब ने भी दारा को इस्लाम विरोध करार दिया था। दारा शिको एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और एक शांति अभियान चलाया। वे सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। असल में हुमायूं के मकबरे में तकरीबन 140 कब्र हैं। मकबरे के अंदर चुनी हुई ही 3 कब्रें हैं। सिर्फ एक ही गुंबद के नीचे ये 3 कब्रें हैं, जिनमें से एक दारा शिको की होने का दावा किया जा रहा है। दारा शिको का प्रेम सभी धर्मों से समान था। हुमायूं के मकबरे के मुख्य गुंबद के नीचे 5 तहखानों में से केवल एक में 3 पुरुष एक साथ दफन हैं। इनमें से 2 कब्रों का वास्तु समान है और वह अकबर कालीन है। तीसरी कब्र का वास्तु पहली 2 कब्रों से अलग है और वह शाहजहां कालीन है। इस पूरे मामले में संस्कृति मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए 7 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें कमेटी ने यह भी माना कि यह दावा सही है। हालांकि अभी संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट किया जाएगा कि यह दावा कितना सही है, क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। मंत्रालय जल्द ही अब रिपोर्ट पर फैसला लेगा और तय करेगा कि क्या शहजादे की यह कब्र सही है या अब भी तलाश जारी रखी जाएगी।